तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है टनल क्लासेस बाय मोहित गोस्वामी में। तो जैसा कि आपको पता है इस चैनल पे यार क्या क्या होता है, इंग्लिश होती है, मैथ्स होती है, रीजनिंग होती है और आपकी जीएस के दो सेगमेंट्स होते हैं, हिस्ट्री और पॉलिटी होती है और करंट अफेयर्स को भी हम देख रहे होते हैं। तो बेसिकली आजकल मैं रीजनिंग को भी कवर करवा रहा हूँ। रीजनिंग सारे ही चैप्टर्स हो गए हैं और करंट अफेयर्स में डेली वाली करवाता हूँ और उस पर मैराथन लाने की मैं सोच रहा हूँ कि जनवरी टू अप्रैल तक की एक मैराथन लगा दी जाए, जिससे कि रिवीजन हो जाए जिस किसी का भी एग्जाम आ रहा है। तो सिलॉग्स वगैरह ये सब एनालिटिकल का जितना पार्ट है हमने कवर कर लिया रीजनिंग में। आज मैं क्रिटिकल का पार्ट लेके आया हूँ, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन। टॉपिक आपने देख ही लिया होगा। तो उससे बहुत लोग घबराते भी हैं और डर भी लगता है और गलत भी हो जाते हैं उसके समय। हमें घबराना और डरना नहीं है, गलत तो होना ही है, कभी ना कभी तो किसी पॉइंट पर तो हमसे गलती होगी, ये सच है। लेकिन उस गलतियों को कम कर सकते हैं हम, बिल्कुल नहीं हटा सकते क्रिटिकल रीजनिंग में, लेकिन उनको कम सच में कर सकते हैं। ठीक है, उनको पूरी तरीके से ना हटाकर कम कर दिया जाए औरों की तुलना में। मान लीजिए एक स्टूडेंट आपका 10 क्वेश्चन में 3 गलतियां कर रहा है, तो आप 10 क्वेश्चन में एटलीस्ट एक गलती करोगे। या वो 10 क्वेश्चन में 5 गलती कर रहा है, 5 गलतियां कर रहा है या 5 गलत कर रहा है, तो आप उस क्वेश्चन में 2 ही गलत करो। क्लियर है बात? तो इससे आप खुद ही जीत जाएंगे, आप खुद ही, आपका स्कोर ऊपर हो जाएगा। जिस पेपर में भी आते हैं, बैंकिंग के मेंस में आते हैं और लॉ एंट्रेंस में आते हैं, बहुत जगहों पे पूछा जाता है इसका यार स्टेटमेंट अजम्पशन को। बस कुछ एग्जाम्स में हम पैसेज के रूप में देखते हैं, इसको पैसेज के फॉर्म में देखते हैं, कुछ एग्जाम्स में हम इनको स्टेटमेंट और अजम्पशन मतलब नॉर्मल क्वेश्चन के फॉर्म में देखते हैं। जो मैं बोलूंगा स्टेटमेंट अजम्पशन के बारे में, अगर आपने वो ध्यान से सुन लिया तो मैं श्योरिटी देता हूं कि आप स्टेटमेंट अजम्पशन के सवाल लगाएंगे, जब क्वेश्चंस करेंगे, तो आपको, अगर आपके पास 30 to 40 क्वेश्चंस का सेट है, तो आपके 5 से 6 गलत होंगे, वो भी आपकी मिस्टेक से, या कुछ लॉजिक नहीं लग पाता कई बार। ठीक है, वो एक्सेप्शनल होंगे वो। क्लियर है वाली बात? अब हम टॉपिक का नाम लिखेंगे, उसके बाद चीजों को समझेंगे और फिर क्लास को खत्म करेंगे। देखो, टॉपिक का नाम है स्टेटमेंट एंड assumption, statement and assumption। बेसिकली हम स्टेटमेंट किसको कहते हैं, आप सबको पता होगा। स्टेटमेंट मतलब कथन, ये हमेशा फिक्स्ड होता है। जो भी हमें स्टेटमेंट दी जाएगी या कथन दिया जाएगा, हिंदी में अगर हम बात करें, वो हमेशा फिक्स्ड होगा। वो लिख दिया तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, उसमें कोई रेक्टिफाई नहीं करना आपको, वो हमेशा फिक्स्ड है। उसको समझ के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, इसी में सारा आंसर छुपा हुआ है, इसी में ही क्वेश्चन है हमारा, ये याद रखना है बस। जब हम क्रिटिकल का पार्ट पढ़ रहे होते हैं, लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट पढ़ रहे होते हैं, बेटा अजम्पशन को हम क्या कहते हैं, तो आप बोलोगे सर पूर्व धारणा। पूर्व धारणा कह रहे होते हैं। पूर्व धारणा होता क्या है? अज्यूम वर्ड सुना है आपने, अज्यूम कर लिया, वही पूर्व धारणा है, उसको हम अजम्पशन कह देते हैं। ठीक है, अज्यूम करना, पहले ही सोच लेना किसी चीज के बारे में करने से पहले, इसे क्या रिजल्ट रहने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन की फॉर्मेट कुछ इस तरीके से रहेगी। यहां पर स्टेटमेंट दी जाएगी आपको, अगर पैसेज बेस्ड नहीं है, और पैसेज बेस्ड भी है तब भी कोई घबराने वाली बात नहीं। ये स्टेटमेंट होगी कुछ, यहां पर आपको अजम्पशंस दिए जाएंगे, फर्स्ट सेकंड। क्लियर है? समझना क्या है इसमें, ध्यान से सुनना है बड़ा। स्टेटमेंट कोई दे दी, मान लीजिए मैं आज रेड कलर की कार लाया हूं, ये स्टेटमेंट है आपकी, बड़ी बेसिक चीज समझते हैं। अगर ये आपकी स्टेटमेंट है, मैं आज रेड कलर की कार लाया हूं, अजम्पशंस आपको 2 दिए हैं। एक अजम्पशन आपको कह दिया क्योंकि मुझे रेड कलर बहुत पसंद था, दूसरा कह दिया क्योंकि सारे कलर्स खत्म हो गए थे। अब आपको वीकन और स्ट्रॉन्ग या स्ट्रेंथन, मतलब जो अजम्पशन हमारी थोड़ी स्ट्रॉन्ग होगी या पूर्व धारणा हमारी स्ट्रॉन्ग होगी, उसको फॉलो करते हैं। पर उससे पहले आप एक चीज जाने, अगर स्टेटमेंट में लिखा है मैं आज रेड कलर की कार लाया, तो अजम्पशन लिख रहा है, एक अजम्पशन कि मेरे को रेड कलर पसंद था, एक लिख रहा है और दोनों और बाकी कलर नहीं थे उनके पास, इसलिए मैंने रेड ले लिया। आपने स्टेटमेंट पढ़ी, अजम्पशन का काम कैसे लेना है इस स्टेटमेंट से,
ये पढ़ने के बाद आपको इस अजम्पशन को उठाकर इससे पहले सोचना है, इस स्टेटमेंट से पहले सोचना है। ये तो फिक्स्ड हमें मिल गई स्टेटमेंट, रेड कलर की कार। अब जो अजम्पशन है ना कि मुझे रेड कलर पसंद था, इसको स्टेटमेंट से पहले सोचना है पढ़ के। इसको पहले पढ़ लेना है, उसके बाद स्टेटमेंट को पढ़ना है। अजम्पशन को पहले पढ़ लेना है क्योंकि मुझे रेड कलर पसंद था, फिर स्टेटमेंट पढ़ना, मैं आज रेड कलर की कार लाया। हाँ, हम अज्यूम कर सकते हैं क्योंकि मुझे रेड कलर पसंद है इसलिए मैं रेड कलर की कार लाया, बिल्कुल कर सकते हैं। तो अजम्पशन से हम ये समझ पा रहे हैं कि जो भी स्टेटमेंट दी जाएगी उसको पढ़ने के बाद हमें अजम्पशंस को पहले सोच लेना है। यहां रीड करते हुए, यहां रीड जो करेंगे ना अजम्पशन हम ये सोच के करेंगे कि इस स्टेटमेंट को लिखने से पहले, करने से पहले हमने ये सोच लिया होगा जो हम अजम्पशन में पढ़ रहे हैं। उम्मीद करता हूं डिलीवर अच्छे से हो पा रहा होगा जो मैं समझाना चाह रहा हूं। अजम्पशंस, हम पहले सोचने वाली चीजों को अजम्पशन कहते हैं, अज्यूम कहते हैं। पूर्व धारणा मतलब पहले ही ऐसी धारणा बना लेते हैं, ये रही होगी हमारी सोच। तो अजम्पशन वो होता है कि ये जो स्टेटमेंट मिली है आपको, इससे पहले आपने ये सब अज्यूम करा होगा। क्लियर है? तो पहले सोचकर इनको पढ़ना है स्टेटमेंट से, स्टेटमेंट से पहले सोचकर इन दोनों को पढ़ना है और उसके बाद आपको टिक कर देना है कि हाँ मेरा फेवरेट कलर रेड था, तो ये मैं अजम्पशन के साथ जाऊंगा फर्स्ट, सेकंड गलत हो जाएगी। मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको ये वाला जो कंसेप्ट है वो क्लियर हुआ होगा। अजम्पशन में और कुछ भी नहीं है। अब समझ लेते हैं हम इसके ऑप्शंस कैसे आते हैं। ए ऑप्शन आएगा, ओनली फर्स्ट assumption इज implicit। ठीक है, मतलब फर्स्ट assumption फॉलो होती है। क्लियर है? बी ऑप्शन ऐसे ही, ओनली सेकेंड assumption इज implicit। सी ऑप्शन आएगा, ओनली, सी ऑप्शन वाली नहीं होता, सी ऑप्शन होता है हमारा आइदर। सेकंड assumption समझ गए? अगर सेकंड के साथ आप जा रहे हैं मतलब सेकंड ठीक है आपकी, आइदर फर्स्ट और सेकंड। इस केस को देखेंगे अभी, डी ऑप्शन और ई ऑप्शन। डी में नाइदर फर्स्ट और सेकंड, ई में बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। चलिए यहां पे नॉर कर लेंगे, नाइदर के साथ इंग्लिश में पढ़ा होगा नॉर आता है। क्लियर? अब देखिए ये हमें क्लियर हो गया, ये हमें क्लियर हो गया कैसे सॉल्व करना है। इधर वाले केस को समझते हैं, आइदर वाले। अगर फर्स्ट भी सही है सेकंड भी सही है लेकिन रिलेशन कुछ नहीं लग रहा इन दोनों assumption में आपस में, मतलब वो अपनी लाइन में ठीक कह रहा है और ये अपनी लाइन में जगह ठीक है, बात ठीक है, तो बेटा आइदर वाला केस रहेगा। अब कहेंगे सर अगर दोनों ही सही है बोथ क्यों नहीं लगा रहे? बोथ तब होगा, वो मैं क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा। बोथ आपका तब फॉलो हो रहा होगा जब दोनों सही हो और दोनों रेलेवेंट हो। ये दोनों लाइन रेलेवेंट है, रेलेवेंट है तो आप बोथ के साथ जाएंगे। ठीक है, तो आप बोथ के साथ जाएंगे, अदरवाइज आप आइदर के साथ जाएंगे, इधर के साथ, जो भी आपको बोल रहे हैं। नाइदर एंड नॉर क्या होता है? ना ही पहला ना ही दूसरा, तो नाइदर नॉर। अब उम्मीद कर रहा हूं ये सब चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। दो तीन ट्रिक्स कह सकते हो, टिप्स कह सकते हो, उसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद दो क्वेश्चंस देखने के बाद आप फ्री हैं अजम्पशन के क्वेश्चन करने के लिए। अजम्पशंस के क्वेश्चन आप लगाएंगे तो आप ये देखेंगे कि आपके क्वेश्चंस बहुत ज्यादा ठीक हुए हैं इस वीडियो के बाद, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूं। चलिए अब क्या करना है हमें? पहला पॉइंट जो आता है हमारे पास, अगर अजम्पशन में, अगर बेटा अजम्पशन में ओनली वर्ड दिखता है तो वो इनवैलिड होगी अजम्पशन, मतलब गलत हो जाएगी, तो वो अजम्पशन हमारी इनवैलिड होगी। अगर अजम्पशन में ओनली वर्ड दिख रहा है 100% केसेस में ओनली होगा ही नहीं। स्टेटमेंट में कुछ बात कह रहा है और अजम्पशन अगर ओनली करके बता रहा है तो वो अजम्पशन को गलत कर देना। क्लियर है? क्लियर हुई बात? ये भी हम क्वेश्चन के थ्रू बता रहे होंगे ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर स्टेटमेंट में कुछ बात करिए, मान लीजिए दोनों फॉलो हो रहे हैं तो ओनली वाला तो वैसे ही गलत हो गया। मान लीजिए नीचे वाला भी फॉलो हो रहा है, दूसरे वाला भी फॉलो होता लेकिन ओनली लगा दिया उसने, तो वो गलत हो जाएगा, सिर्फ नीचे वाला फॉलो होगा। इसलिए हम ओनली को गलत बताते हैं। क्लियर है? सेकंड को देखेंगे, मैं एक बार वीडियो चेक कर लेता हूं आपकी वीडियो बन रही है नहीं। चलिए बहुत बढ़िया, सब कुछ सही है।
देखिए सेकंड पॉइंट है नेगेटिव से बचेंगे। अगर नेगेटिव सेंटेंस या नॉट का यूज हुआ है अजम्पशन में तो आपकी अजम्पशन इनवैलिड होती है। लेकिन ये 100% केसेस में नहीं, 99% केसेस में। क्लियर है? अदरवाइज ये हर जगह जैसे ही नॉट लग गया ना वो गलत हो जाएगा अजम्पशन। कुछ केसेस में आपको रीड भी कर लेना है, ऐसी बात नहीं है बहुत बड़ी अजम्पशन दे रखी है, ठीक है, आपको रीड भी कर लेना है। और जब आप ये देखेंगे कि हाँ ज्यादातर केसेस में नॉट वाला सेंटेंस हमारा इनवैलिड होता है अजम्पशन में, ठीक है। थर्ड आप देखते हैं एडवर्टीजमेंट का। एडवर्टीजमेंट के केस में अगर स्टेटमेंट में एडवर्टीजमेंट की बात हुई है तो अजम्पशन आपके ज्यादातर ठीक होते हैं, वैलिड होते हैं। क्लियर है? अजम्पशन ज्यादातर केसेस में फिर वैलिड माने जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? मान लीजिए आपने किसी चीज का एडवर्टीजमेंट कराना है, ठीक है, अब आप एडवर्टीजमेंट कराने के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे। इन्वेस्टमेंट करेंगे तो यही सोच के कर रहे होंगे ना, ज्यूम करके कि फायदा, नुकसान तो चाहेंगे नहीं आप। तो अजम्पशन के केसेस में जहां भी आपको लग रहा है एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड फायदा, तो वो पक्का ठीक होगा, ठीक है। हाँ अगर अजम्पशन में ही आपको ये दे दिया कि नहीं हम तो लॉस चाहते थे तो वो गलत हो जाएगा। अदरवाइज एडवर्टीजमेंट के केस में अजम्पशंस आपकी बिल्कुल वैलिड होती है, ठीक है, बिल्कुल वैलिड होती है। और इसी तरीके से सोचा गया होगा कि हाँ अगर मैंने टाटा सॉल्ट का कंपनी खोलनी है तो इतना फायदा होगा, इसमें ये चीज कम है, इस चीज से कम डिसीज होंगी और ये क्यूरेबल होगी। क्लियर है बातें? अब इतने पॉइंट को ध्यान रखेंगे और 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट ये रहते हैं अजम्पशन में या आर्ग्यूमेंट्स, कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, पब्लिक के अपोज नहीं जाना, पब्लिक ओपिनियन के साथ रखना है, पर्सनल ओपिनियन नहीं देने की जरूरत है, नहीं देना है, गवर्नमेंट ऑर्डर्स को डिनाई नहीं करना है, गवर्नमेंट ऑर्डर्स को वैलिड मानना है, ठीक है, गवर्नमेंट की किसी भी पॉलिसी से अपोज नहीं करना है। क्लियर है? इतनी बातों को आप लिख लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे या स्टॉप करके देख लेंगे जब भी आप वीडियो देख रहे होंगे। फिर अब आपके पास तुरंत क्वेश्चन आएगा स्क्रीन पर, उसको आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और फिर टाटा बाय बाय कर देंगे। हाँ तो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुका है, इसको देखकर ना और चीजें समझ आ जाएंगी कि स्टेटमेंट अजम्पशंस का कैसे हम यूज करेंगे। तो इसमें बोला स्टेटमेंट मोस्ट पीपल हु स्टॉप स्मोकिंग, कि मैंने वीडियो एक्चुअली क्या बन रही थी टेक्निकल ग्लिच के कारण वो स्टॉप हो गई। चलिए, तो स्टॉप स्मोकिंग गेन वेट, ज्यादातर लोग जो छोड़ देते हैं स्मोकिंग उनका वेट गेन हो जाता है। इसका मतलब सीधा से यही बना। तो अजम्पशंस ऐसा क्या अज्यूम कर सकते हो आप अगर ऐसा हो रहा है तो? क्या पहला अजम्पशन ऐसे बोल सकते हैं इफ वन स्टॉप स्मोकिंग वन विल गेन वेट, ऐसा बोल सकते हो कि अगर कोई स्मोकिंग छोड़ता है तो आपका वेट गेन होगा? ऐसा तो नहीं है। बहुत से लोग हैं जो स्मोकिंग छोड़ चुके हैं लेकिन लीन है, ऐसा कोई फिक्स थोड़ी ना है। ठीक है, ये कारण हो सकता है, ये एक उसका सिम्टम हो सकता है कि स्मोकिंग छोड़ने के बाद ज्यादातर लोगों का वेट गेन होता है, ये हमारी स्टेटमेंट हो गई। लेकिन इसके पीछे हम असम्पशन ये तो नहीं सोच सकते कि इसका मतलब सबका ही वेट तभी गेन होगा जब वो स्मोकिंग छोड़ देंगे, जब वो स्मोकिंग छोड़ देंगे। बताइए, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता ना। तो बेटा इसको हम गलत कर देंगे। क्यों? क्योंकि स्मोकिंग छोड़ने के बाद भी क्या गारंटी है उसका गेन होगा वेट? ऐसे बहुत लोग हैं नहीं हुआ गेन किसी का, पीते भी थे, स्मोकिंग करते भी थे और छोड़ने के बाद भी नहीं हुआ। तो ये असम्पशन हमारी बिल्कुल इररेलेवेंट हो गई, वीक बिल्कुल असम्पशन है। नेक्स्ट पढ़ेंगे इफ वन डजंट स्टॉप स्मोकिंग वन विल नॉट गेन वेट। ये भी आप अब बात वही वाली आ गई ना कि अगर कोई स्मोकिंग नहीं छोड़ता है तो उसका वेट भी नहीं बढ़ेगा। ये भी इररेलेवेंट बात है, बिना सर पैर की बातें हैं। अगर कोई स्मोकिंग नहीं छोड़ रहा है और आपके आसपास भी आप देखते हैं स्मोकिंग किसी ने नहीं छोड़ी तो उसका वेट बिल्कुल पतला ही है, वो वेट गेन ही नहीं कर रहा, ऐसा नहीं है। ठीक है, ठीक है, मोस्ट पीपल ऐसा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि स्मोकिंग, इसको हम फिक्स करके बोलते हैं कि स्मोकिंग छोड़ते ही आपका वेट गेन हो जाएगा, या स्मोकिंग नहीं छोड़ोगे तो आपका वेट गेन हो रहा होगा। क्या क्या बोला था? स्मोकिंग अगर छोड़ते हो तो वेट गेन होगा, स्मोकिंग अगर नहीं छोड़ते हो तो आपका वेट गेन नहीं होगा, यही बोला था। तो ये रिलेवेंट बात है, इररेलेवेंट बात है कि भैया हम अगर बीड़ी पीना, सिगरेट पीना छोड़ दें तो हमारा वेट गेन हो जाता है। मान लिया ऊपर स्टेटमेंट से ज्यादातर लोगों का,
लेकिन इसको फिक्स करके कैसे बोल सकते हैं हम कि इफ वन स्टॉप स्मोकिंग, सबके साथ नहीं होता ये कि अगर कोई छोड़ देता है तो उसका वेट गेन हो जाए, पतले के पतले ही रह सकते हैं, और अगर कोई नहीं छोड़ता है तो उसका वेट बढ़ेगा नहीं, ये भी कहां लिखा है, सिर्फ हमें मोस्ट पीपल का बताया। तो ऐसा नहीं बोल सकते कि if one does not stop smoking, one will not gain weight, one will not gain weight, अगर वो स्मोकिंग नहीं छोड़ता है तो उसका वेट भी गेन नहीं होगा, ऐसा भी कहीं नहीं लिखा। क्लियर है? तो ये दोनों ही बातें बेटा इररिलेवेंट हो जाती हैं, और अगर ये दोनों बातें इररिलेवेंट है तो ऑप्शन नंबर डी आपने लिखा होगा, थोड़ा सा बैक कर देना वीडियो को, तो नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड फॉलोज, नाइदर फर्स्ट बेटा नॉर सेकेंड फॉलोज। उम्मीद कर रहा हूं ये बातें आपको क्लियर रही होंगी। आज की क्लास में बस इतना ही देखते हैं, बाकी प्रैक्टिस क्वेश्चंस में लाऊंगा, लेकिन कंसेप्चुअल क्लास में ज्यादातर देना चाह रहा हूं आपको कि आपकी ये चीजें कवर हो जाएं, फिर प्रॉपर बैच के साथ आया करेंगे कि हाँ हम उन्हीं बच्चों को टारगेट करते हैं जो रियलिटी में रिजल्ट्स देंगे। ठीक है, तो फिर उन्हीं से बातें करी जाएंगी। फ्री में तो मैं पढ़ाता ही रहूंगा, ठीक है, वहां पे भी बड़ा मिनिमल प्राइस होगा, लगभग फ्री ही होगा वो। तो चलिए, जब तक के लिए इन बातों को ध्यान रखेंगे। इफ मैंने कोई मिस्टेक करी हो तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए कमेंट करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके जरूर बताएंगे कि हाँ सर समझ आया है नहीं आया है, और इसको शेयर और सब्सक्राइब करवाने के लिए बोल देंगे। प्लीज शेयर सब्सक्राइब करवाइए, क्योंकि इससे मुझे ही मोटिवेशन मिलता है कि आपके लिए आने वाली वीडियोस हो वो बड़ी हेल्पफुल हो, प्रोडक्टिव हो, फ्रूटफुल हो, फ्यूटाइल नहीं हो। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर। हाँ, तो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुका है, इसको देखकर ना और चीजें समझ आ जाएंगी कि स्टेटमेंट अजम्पशंस का कैसे हम यूज करेंगे। तो इसमें बोला स्टेटमेंट मोस्ट पीपल हु स्टॉप स्मोकिंग, कि मैंने वीडियो एक्चुअली क्या है बन रही थी, टेक्निकली ग्लिच के कारण वो स्टॉप हो गई। चलिए, तो स्टॉप स्मोकिंग गेन वेट, ज्यादातर लोग जो छोड़ देते हैं स्मोकिंग उनका वेट गेन हो जाता है, इसका मतलब सीधा सा यही बना। तो अजम्पशंस ऐसा क्या अज्यूम कर सकते हो आप अगर ऐसा हो रहा है? क्या पहला अजम्पशन ऐसे बोल सकते हैं, इफ वन स्टॉप स्मोकिंग वन विल गेन वेट, ऐसा बोल सकते हो कि अगर कोई स्मोकिंग छोड़ता है तो आपका वेट गेन होगा? ऐसा तो नहीं है। बहुत से लोग हैं जो स्मोकिंग छोड़ चुके हैं लेकिन लीन है, ऐसा कोई फिक्स थोड़ी ना है। ठीक है, ये कारण हो सकता है, ये एक उसका सिम्टम हो सकता है कि स्मोकिंग छोड़ने के बाद ज्यादातर लोगों का वेट गेन होता है, ये हमारी स्टेटमेंट हो गई। लेकिन इसके पीछे हम असम्पशन ये तो नहीं सोच सकते कि इसका मतलब सबका ही वेट तभी गेन होगा जब वो स्मोकिंग छोड़ देंगे, जब वो स्मोकिंग छोड़ देंगे। बताइए, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता ना। तो बेटा इसको हम गलत कर देंगे। क्यों? क्योंकि स्मोकिंग छोड़ने के बाद भी क्या गारंटी है उसका गेन होगा वेट? ऐसे बहुत लोग हैं नहीं हुआ गेन गिनेगा, पीते भी थे, स्मोकिंग करते भी थे और छोड़ने के बाद भी नहीं हुआ। तो ये असम्पशन हमारी बिल्कुल इररेलेवेंट हो गई, वीक बिल्कुल असम्पशन है। नेक्स्ट पढ़ेंगे, इफ वन डजंट स्टॉप स्मोकिंग वन विल नॉट गेन वेट। ये भी आप अब बात वही वाली आ गई ना कि अगर कोई स्मोकिंग नहीं छोड़ता है तो उसका वेट भी नहीं बढ़ेगा। ये भी इररिलेवेंट बात है, बिना सर पैर की बातें हैं। अगर कोई स्मोकिंग नहीं छोड़ रहा है और आपके आसपास भी आप देखते हैं स्मोकिंग किसी ने नहीं छोड़ी तो उसका वेट बिल्कुल पतला ही है, वो वेट गेन ही नहीं कर रहा, ऐसा नहीं है। ठीक है, ठीक है, मोस्ट पीपल ऐसा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि स्मोकिंग, इसको हम फिक्स करके बोलते हैं कि स्मोकिंग छोड़ते ही आपका वेट गेन हो जाएगा, या स्मोकिंग नहीं छोड़ोगे तो आपका वेट गेन हो रहा होगा। क्या क्या बोला था? स्मोकिंग अगर छोड़ते हो तो वेट गेन होगा, स्मोकिंग अगर नहीं छोड़ते हो तो आपका वेट गेन नहीं होगा, यही बोला था। तो ये रिलेवेंट बात है, इररिलेवेंट बात है कि भैया हम अगर बीड़ी पीना, सिगरेट पीना छोड़ दें तो हमारा वेट गेन हो जाता है, मान लिया ऊपर स्टेटमेंट से ज्यादातर लोगों का। लेकिन इसको फिक्स करके कैसे बोल सकते हैं हम कि इफ वन स्टॉप स्मोकिंग, सबके साथ नहीं होता ये कि अगर कोई छोड़ देता है तो उसका वेट गेन हो जाए, पतले के पतले ही रह सकते हैं, और अगर कोई नहीं छोड़ता है तो उसका वेट बढ़ेगा नहीं, ये भी कहां लिखा है, सिर्फ हमें मोस्ट पीपल का बताया। तो ऐसा नहीं बोल सकते कि इफ वन डज नॉट स्टॉप स्मोकिंग वन विल नॉट गेन वेट, वन विल नॉट गेन वेट। अगर वो स्मोकिंग नहीं छोड़ता है तो उसका वेट भी गेन नहीं होगा, ऐसा भी कहीं नहीं लिखा। क्लियर है? तो ये दोनों ही बातें बेटा इररिलेवेंट हो जाती हैं, और अगर ये दोनों बातें इररिलेवेंट है तो ऑप्शन नंबर डी आपने लिखा होगा, थोड़ा सा बैक कर देना वीडियो को, तो नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड फॉलोज,
नाइदर फर्स्ट बेटा नॉर सेकंड फॉलोस। उम्मीद कर रहा हूं ये बातें आपको क्लियर रही होंगी। आज की क्लास में बस इतना ही देखते हैं, बाकी प्रैक्टिस क्वेश्चंस में लाऊंगा, लेकिन कंसेप्चुअल क्लास में ज्यादातर देना चाह रहा हूं आपको कि आपकी ये चीजें कवर हो जाएं, फिर प्रॉपर बैच के साथ आया करेंगे कि हाँ हम उन्हीं बच्चों को टारगेट करते हैं जो रियलिटी में रिजल्ट्स देंगे, ठीक है। तो फिर उन्हीं से बातें करी जाएंगी। फ्री में तो मैं पढ़ाता ही रहूंगा, ठीक है। वहां पे भी बड़ा मिनिमल प्राइस होगा, लगभग फ्री ही होगा वो। तो चलिए, जब तक के लिए इन बातों को ध्यान रखेंगे। इफ मैंने कोई मिस्टेक करी हो तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए कमेंट करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके जरूर बताएंगे कि हाँ सर समझ आया या नहीं आया, और इसको शेयर और सब्सक्राइब करवाने के लिए बोल देंगे। प्लीज शेयर सब्सक्राइब करवाइए, क्योंकि इससे मुझे ही मोटिवेशन मिलता है कि आपके लिए आने वाली वीडियोस हो वो बड़ी हेल्पफुल हो, प्रोडक्टिव हो, फ्रूटफुल हो, फ्यूटाइल नहीं हो।